मैदानी इलाकों में धुंध, बालाई इलाकों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, बालाई इलाकों में बर्फ के गालों ने पहाड़ों और दरख्तों समेत हर सू चांदी बखेर दी। आबशारें और झीलें जम गईं। वादी नीलम, जेहलम वैली के जेरी इलाकों में हल्की बारिश, बर्फबारी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। स्कर्दू के नशेबी इलाकों में 6 इंच, बालाई इलाकों में 1 फीट बर्फ पड़ चुकी। लाहौर में धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गुजरात में धुंध के बायस GT रोड पर हद निगाह 50 मीटर तक रह गई। मंडी बहाउद्दीन, चिश्तियां, मंडी मदरसा में धुंध के डेरे। धुंध के बायस M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर ता समंदरी दरखाना, M4 मुल्तान से फैसलाबाद, पिंडी भटियां ता अब्दुल हकीम, M5 मुल्तान से सखर, M11 लाहौर ता सियालकोट बंद। लोधरा और गिरदनवाह में धुंध, मुल्तान बहावलपुर, खानेवाल, विहाड़ी जाने वाली ट्रैफिक शदीद मुतासिर। हुकूमत को यकतरफा फैसला करने का हक नहीं, नून लीग इत्तेफाक राय से फैसले करे। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो कहते हैं नून लीग की सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर खत्म हो जाती है। नून लीग समझती है उनके पास 2/3 अक्सरियत है, पूछने की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी के साथ जो वादे किए गए उन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। पीपल्स पार्टी विफाक की नुमाइंदा जमात है, हम विफाक को मजबूत करेंगे। चाहते हैं तमाम सूबों को उनका हक मिले। हुकूमत इशूज पर तमाम जमातों की राय को मद्देनजर रखे। कालाबाग डैम के खिलाफ एहतजाज सिंध से नहीं खैबर पख्तूनख्वा से शुरू हुआ। नहरें निकालने का फैसला भी कालाबाग डैम की तरह यकतरफा है। उम्मीद है हमारी शिकायत को संजीदा लिया जाएगा। हुकूमत कभी कहती है इंटरनेट स्लो नहीं किया, कभी कहती है तार कट गई। हमने इंटरनेट स्पीड में कमी के बजाय स्पीड बढ़ानी थी। हुकूमत ने कहा था IT सेक्टर को मजबूत बनाकर कसीर ज़र मुबादला हासिल करेंगे। समंदर में ऐसी कौन सी मछलियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तान की केबल खाती हैं, वो भी जब इस्लामाबाद में कोई धरना हो। एक सवाल पर तंज किया, मैंने भी सुना है मईशत तरक्की कर रही है। बानी PTI की कोई रियायत नहीं लेना चाहते। ये तासुर गलत है कि बानी मुज़ाकरात में अपने लिए रिलीफ ढूंढ रहे हैं। शिबली फराज की PTI रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एहतजाज करना हमारा हक है, हम किसी भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के हामी नहीं। बानी PTI असूली मौक़िफ़ और अवाम के लिए जेल में है। हमारी जिद्दोजहद का मरकज़ आइन और कानून की हुक्मरानी है। जो भी मुज़ाकरात होंगे वो इस पर होंगे कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। मुज़ाकरात की अगर नाकामी होती है तो जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत होगी। उमर अयूब ने कहा बानी PTI से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा पाकिस्तान की खातिर सबको माफ करता हूँ। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन हमारी मुज़ाकराती टीम की अव्वलीन तरजीह है। हसन न्याजी समेत सब असीरान की सजाएं हाईकोर्ट से कलअदम हो जाएंगी। असद कैसर ने कहा किसी मुल्क को हमारे मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। अफगानिस्तान के लिए तमाम जमातों से मुशावरत करके पॉलिसी बनाएं। सबसे बड़ी सियासी पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। मुज़ाकरात पर ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात ने जारहाना गुफ्तगू की। राना सनाउल्लाह ने मुस्बत बातें की हैं। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान कहते हैं बानी PTI ने इंतकाम ना लेने के बयान से निज़ाम को आगे का रास्ता दिया। PTI दौर में सियासी कैदियों के केसेस फौजी अदालतों में नहीं चले। हमारे लोगों का हक था उनकी केसेस सिविल कोर्ट्स में जाते। मुल्क को जमहूरियत से चलाना है तो तमाम सियासी कुव्वतों को बैठ कर फैसला करना होगा। सियासतदानों को इकट्ठे होना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए कि बैठ के बात करने से पहले ये बड़ा ज़रूरी है कि उससे पहले जो गलती कुताही हुई हो बैठने वालों से, उसको जो है वो तस्लीम किया जाए। सियासतदान जो है वो बैठें और बैठ के अपने इश्यूज को जो है वो रिजॉल्व करें। मुज़ाकरात में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बानी PTI को भी होना चाहिए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की तजवीज़, कहा जब तक सर जोड़कर नहीं बैठेंगे बहरान से नहीं निकलेंगे। हुकूमत पूरे खलूस के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है। मिसाक जमहूरियत से पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपनी गलतियां मानी, आज भी गलतियों को तस्लीम किया जाना चाहिए। 26 नवंबर के बाद सियासी मुखालफिन के रवैयों में तब्दीली आई। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान सिर्फ अदाकार हैं। प्रोड्यूसर साद रफीक है। ख्वाजा साद रफीक ने 7 नाम लिए हैं जो मोतबर हैं। इनमें इजाफा भी किया जा सकता है। पाकिस्तान में बहरानों की सूरत एक हद तक पहुंच गई है। हमने सियासी तौर पर नुकसान बर्दाश्त करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता तो पाकिस्तान खुद एक बहरान बन जाता। बहरानों में कमी के लिए मिल बैठकर बात करनी चाहिए। 15 दिनों में क्या चीज ऐसी आई है कि PTI मुज़ाकरात पे जो है वो राजी हो गई है। और हमारे साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो वो हर वक्त राजी थे। मुझे को बताए तो सही इस चीज का, ये 15 दिन में क्या कोई नुस्खा जो है
सामने आया है, क्या कुछ तवीज़ आया है या क्या हुआ है, किसी ने फूंक मारी है की है। समझ नहीं आता पिछले 15 दिन में कौन सा तावीज निकल आया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बताया जाए 15 दिन में ऐसा क्या हुआ जो ये मुज़ाकरात पर तैयार हुए। बानी पीटीआई पहला सियासतदान है जो अमेरिका के तरले कर रहा है। पहले कहते थे गुलामी नामंजूर, अब कहते हैं गुलामी 100 बार मंजूर। नवाज शरीफ खुद चलकर बानी पीटीआई के पास गए, लेकिन पीटीआई वाले माजी में कहते रहे हमारी मुज़ाकरात की औकात ही नहीं, मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से करने हैं, मुज़ाकरात करें लेकिन इस्तेमाल ना हो जाए। सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। मुझे मुज़ाकरात के करीब भटकने भी नहीं दिया गया। बानी पीटीआई ने पूरी कोशिश की पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाए। मईशत को तबाह करने के लिए मामे चाचे को खतूत लिखे गए। पाकिस्तान के अलावा बाकी खत्ते में अमन हो चुका। बानी पीटीआई की वजह से 40,000 लोग वापस आए। सियासतदानों को अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। सियासतदानों के मुकाबले में अदलिया की तनख्वाहें कई गुना ज्यादा हैं। जेल में हमें तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने और चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने उन्होंने डाला था, फिर इमरान खान साहब ने उसकी एक्सटेंशन करवाई। वो मुझे बड़ा टाइम मिल गया, जो मेरे साथियों को भी टाइम मिला है बड़ा, इन्होंने भी जेलें काटी हैं। ख्वाहिश साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब ने। मुझे बानी पीटीआई ने नहीं, बाजवा और साकिब निसार ने जेल में डाला था। साद रफीक कहते हैं मुल्क आपस की धींगा मुश्ती में गिरा हुआ है। आज जहां खड़े हैं उसके जिम्मेदार बानी पीटीआई, साकिब निसार और बाजवा हैं। पीटीआई वाले अपनी गलती नहीं मानते, फाशिस्ट सोच के साथ आना चाहते हैं। इन्होंने इक्तदार के लिए हमारी हुकूमत गिराई, सियासी मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं। इन मुज़ाकरात को गैर मशरूत होना चाहिए। एक दूसरे पर गोलाबारी होती रहे लेकिन गुफ्तगू में संजीदगी होनी चाहिए। तवक्को है कोई रास्ता निकलेगा। पाकिस्तान तीनों तरह की रिमोट कंट्रोल जमहूरियत का शिकार है। यही हालात रहे तो बहुत से लोग गैर मुतल्लिका हो जाएंगे। तजवीज़ दे रहा हूँ कुछ अकाबिर सर जोड़ें, मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज नईमुर रहमान, शाहिद खाकान, आफ्ताब शेरपाओ, पीर पगारा, चौधरी निसार और लश्करी रईसानी मौजूदा हालात का हल निकालें। सब सोचे मुल्क को ट्रैक पर वापस कैसे लाना है। हुकूमत बेदर्द तरीके से अवाम पर मजालिम ढा रही है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब कहते हैं मरकज ने आज तक खैबर पख्तूनख्वा के लिए कुछ नहीं किया। अफगानिस्तान के बॉर्डर पर कोई बलोचिस्तान या केपी का पटवारी तो नहीं बैठा हुआ। तकरीबन 550 अरब रुपए का पेट्रोल स्मगल होकर आता है। पूछता हूँ इसके जिम्मेदारान कौन हैं। उन्होंने कहा टीटीपी से मुज़ाकरात के लिए। जनरल बाजवा ने कहा कि हर मसले का हल मुज़ाकरात है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मुलाकात में आर्मी चीफ ने मुज़ाकरात का कहा, यह पीटीआई का फैसला नहीं था। बानी पीटीआई की जानिब से मुलाकात के लिए बाज़ाब्ता कोई पैगाम नहीं मिला। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं बानी पीटीआई मिलना चाहेंगे तो भी सोच समझकर फैसला करूंगा। आम इंतखाबात में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं दी गई। इंतखाबात में कुछ लोग इस्तेमाल हुए, हमने इस्तेमाल होने से इनकार कर दिया। 26वीं तरमीम में हमने शख्सियत की बजाय इदारों की मजबूती को मुकद्दम रखा। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर तय मामलात को खामखा छेड़ा गया। मदारिस का मामला खुशअस्लूबी से हल हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कहीं रिट नजर नहीं आ रही। डीआई खान, बन्नू और टांक दहशतगर्दों के हवाले हैं। पाकिस्तान को बहरानों से निकालना है तो सबको एक जगह बैठना होगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों के पास इख्तियार नहीं। ये हुक्मरान मुल्क के हालात बेहतर नहीं कर सकते। इन हुक्मरानों ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। पाकिस्तान इस वक्त खौफनाक हालात से दो चार है। मुल्क कमजोर होता है तो इसकी आवाज भी कमजोर होती है। खुर्रम में अमन के लिए फरीकैन के दरमियान मुआहदा तय पा गया। सरकारी तौर पर अभी मुआहदे की तस्दीक नहीं हो सकी। जिले इंतजामिया की जानिब से भी अभी तस्दीक नहीं हुई। जराये के मुताबिक दोनों फरीकैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुजवजा मुआहदे के तहत बाहरी असलहा इस्तेमाल करने वाले फरीक पर जुर्माना आयद किया जाएगा। 2008 में तय होने वाले मरी मुआहदे पर मनवन अमल किया जाएगा। दोनों फरीकैन को भारी असलहा जमा कराना पड़ेगा। जिरगा मेंबरान के मुताबिक एपिक्स कमेटी के फैसले से हम मुत्तफिक हैं। बगन बाजार और घरों की असर-नो तामीर की जाए। मुतासरा दुकानदारों और खानदानों को मुआवजा दिया जाए।